तो सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद मैंने और आशीष ने 6 स्टॉक्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, बढ़िया वाले, जो खबरों के आधार पे आज फोकस में रहेंगे। और अब 4 स्टॉक्स मैं और आशीष डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मैंने रब्दे बना दी जोड़ी रखी है, तो 2 स्टॉक्स की मैंने स्टैक्स बनाई है। तो आज बीएससी और सीडीएसएल, ये 2 स्टॉक्स फोकस करेंगे। निकल गई हिंदुस्तान जिंक वेदांता भी। हाँ, वो निकल गई। और दवा दारू भी निकल गई, वो भी एक जोड़ी थी। अच्छा, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो बीएससी सीडीएसएल, और इनको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो राइवल कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लाने वाले हैं। एनएसडीएल ने आईपीओ डीआरएचपी सेबी के साथ फाइल कर दिया है। सीडीएसएल के बाद एनएसडीएल सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है इंडिया में, और ऑफर फॉर सेल होने वाला है लगभग 6.25 करोड़ शेयर का। इसमें सेलिंग शेयर होल्डर कौन है? आईडीबीआई बैंक है, एनएससी है, यूनियन बैंक है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, सूटी है। तो बहुत ही मार्की इन्वेस्टर्स जो हैं अपना हिस्सा बेचने वाले हैं आईपीओ के जरिए एनएसडीएल के। इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए क्योंकि एनएसडीएल की जो आईपीओ साइज है वो लगभग न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से, हमारे जो यश जैन है उन्होंने सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन लाई है कि 3000 करोड़ तक का ये आईपीओ रह सकता है। और जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके शेयर्स अगर आप मिला के देख लें तो पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 10 से 11,000 करोड़ रुपए के बीच में होगी। तो क्योंकि सीडीएसएल एक बहुत बड़ा प्लेयर है एनएसडीएल के मुकाबले, और बीएससी की सब्सिडरी है सीडीएसएल, बीएससी ने अभी रिसेंटली अपना हिस्सा भी बेचा था, तो सेंटिमेंटली दोनों बीएससी और सीडीएसएल के शेयर में आज आप थोड़ा बहुत मोमेंटम देखेंगे। क्योंकि बातचीत ये भी चल रही है कि शायद एनएसडीएल का आईपीओ एक बार हो जाए तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में एनएससी का भी आईपीओ आ जाएगा। तो ये एक प्रीकर्सर है एनएससी के आईपीओ का, ऐसे मार्केट के जानकार हमको जानकारी दे रहे हैं। तो बीएससी भी रखिए रेडार पे और सीडीएसएल भी रखिए रेडार पे, क्योंकि एनएसडीएल ने अपना आईपीओ का आरएचपी फाइल कर दिया है अच्छे बढ़िया वैल्यूएशन पे। हाँ, अच्छा, एक हरा एक लाल। हरा है उषा मार्टिन, कुछ नहीं करा, तेजी के बाद ये बहुत दायरे में सिमटता हुआ नजर आया। अब उस कंसोलिडेशन के बीच फ्राइडे को हुआ क्या, सोसाइटी जनरल कर क्या रहा है आजकल, ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप में घुसे चले जा रहे हैं। देख बिल्कुल बिल्कुल, आए दिन बहुत बाइंग हो रही है इनकी तरफ से, बहुत पैसा आ गया इनके पास। खैर, पर लास्ट मैंने वो याद है, सोसाइटी जनरल के जब जब नाम लिए उस स्टॉक ऐसे कोई चले नहीं है। मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं, ग्रीन रख रहा हूं, खबर में कोई दिक्कत नहीं है। पर सोसाइटी जनरल ने फ्राइडे को यहां पे 16.5 लाख शेयर से ज्यादा खरीदे, 280 के भाव पे ये खरीदारी हुई है, वहीं पे स्टॉक खड़ा हुआ है। पर सोसाइटी जनरल की इस तरह की बाइंग के बावजूद स्टॉक लाल में था, यानी कि माल छोड़ने वाले भी सामने ताला लगा के खड़े हुए, ये ध्यान रखिएगा। तो वॉच आउट करेंगे, ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि एक एफआईआई, मार्की एफआईआई कहना चाहिए, एंटर करता हुआ इन भाव पे और भी खरीदारी करता हुआ, पहला ही। दूसरा है डेल्टा कॉर्प, पर इसको लाल लेके जा रहा क्योंकि कल आनी है जीएसटी काउंसिल की बैठक ट्यूसडे को, और उसमें अब फाइनली कहा जा रहा है कि वो जो ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज वगैरह, वो सब जो बिजनेसेस हैं उसमें अब तक वो कितना जीएसटी लगना है उस पर बहुत कंफ्यूजन था। कितना लगना है 28% की बात हो रही थी, कैसे लगाया जाएगा, कौन से रेवेन्यूज, क्या आकलन होगा, उसको लेके कंफ्यूजन था। तो कितनी जीएसटी काउंसिल के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी। अब फाइनली कहा जा रहा है कि कल वो मुद्दा टेकअप किया जाएगा और फाइनली शायद हरी झंडी हो और सामने आए किस बेसिस पे कैसे होने वाला है। तो मैं इसको लाल लेके चलता हूं आज की डेट। मैं नजारा को भी लाल रखना चाहता था, पर नजारा के साथ क्या है, आज उसकी बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के मूड में, पता नहीं क्या अपडेट आ जाएगा, इसलिए छोड़ दिया उसको। सिर्फ डेल्टा को आपको यहाँ पे लाल। जीएसटी काउंसिल की मीट से याद आया, अपन के लिए अच्छी खबर है, ये सब तो होता रहेगा, पापड़ सस्ता हो जाएगा शायद। हाँ? ऐसा कहा जा रहा है, उसके स्लैब को रिड्यूस कर देंगे। पर टमाटर महंगा हो गया तो मसाला पापड़ कैसे खाएंगे अपने? यार ये प्रॉब्लम है। हाँ, ये बड़ा प्रॉब्लम है। फिर या तो सरकार इसी को कंसिडर कर रही है। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर पे जीएसटी ना लेके आए या वो विंडफॉल टैक्स ना ले आए, किसानों पे विंडफॉल टैक्स ना आ जाए। टमाटर बेचने के लिए मंडी में जो स्टॉल लगा था उसके बगल में बजाज फिंसर वाले, बजाज फाइनेंस वाले खड़े थे लोग। और रिपोर्ट्स तो ऐसी भी आ रही है आशीष, एक जगह टमाटर किसी किसान के चोरी हो गए तो दूसरे जो बड़े बड़े किसान है वो बाउंसर भी रख रहे हैं ताकि वो फसल को प्रोटेक्ट कर सके।
गजब हो गया और ये टमाटर वाला मामला। था तो 5 रुपए 10 रुपए किलो बिक रहा था पहले, जब कोई पूछ नहीं रहा था। हाँ, चले अगले स्टॉक भैया। तो टमाटर का कलर है लाल और मेरा अगला स्टॉक भी जो है मैं वो रेड में लेके चल रहा हूँ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ठीक है। फ्राइडे की खबर है कि कर्नाटका सरकार ने IMFL यानी इंडियन मेड फॉरेन लिकर पे 20% से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, बियर पे 10% से ड्यूटी बढ़ा दी है, और आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स का स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में भी लगा। लेकिन मक्वेरी को लगता है कि फर्दर प्रेशर यहाँ आ सकता है। अंडर परफॉर्मर कॉल मक्वेरी ने दी है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, टारगेट है 700 रुपये, तो 900 रुपये वाला स्टॉक इनको लगता है कि 700 रुपये हो सकता है। शायद 20% डाउनसाइड से ज़्यादा आपको यहाँ आती हुई नज़र पड़े, क्योंकि कर्नाटका ने जो टैक्स हाइक किया है लिकर पे, उससे डिमांड पे असर हो सकता है। मक्वेरी को लगता है कि जो ब्रांड्स हैं इनको प्राइसिंग भी रिविजिट करनी पड़ेगी, जिसके कारण आगे जाके थोड़ा बहुत प्रेशर भी आता हुआ दिखाई पड़े, तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स कंटिन्यूड वीकनेस रह सकती है, और आज ब्रोकरेज के रेडार पे भी ये स्टॉक आ गया है। और आखिर में जो आखिर स्टॉक है, जो ऑब्वियसली थोड़े टाइम पहले ही आशीष ने डिस्कस किया, प्रिज्म जॉनसन, रैमको सीमेंट ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि लगभग 1400 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन ये अक्वायर करने वाले हैं प्रिज्म जॉनसन से। नया प्लांट यहाँ लगाएंगे, जो माइन है वो माइनिंग लीज भी ट्रांसफ़र होगी, तो कहीं ना कहीं जो रैमको सीमेंट के आगे आने वाले एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें इनको फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। और बहुत ही बड़ी साउथ की कंपनी है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के पहले और ये न्यूज़ इबिट के पहले आपको रैमको सीमेंट में भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई नज़र पड़ सकती है। ओके, अगला स्टॉक एक टमाटर जैसा लाल मेरा भी, अब पता नहीं लाल होगा नहीं होगा। बजाज फाइनेंस को रेड रख दिया, कुछ मुनाफा वसूली शायद क्रीपिन होती हुई नजर आए। जियो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, फाइनेंशियल्स के अपडेट्स जो आ रहे हैं। मैक्स वेंचर्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं, सेल्स अपडेट आया है। इनका जो पहला लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है NCR में, प्री फॉर्मल लॉन्च सेल्स पता है 1800 करोड़ रुपए प्लस की। NCR छाया हुआ है इस समय प्रीमियम रियल एस्टेट में। खैर, मैक्स वेंचर्स इन ग्रीन छोड़े जा रहा हूं। क्विकली ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।